बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। आज हम स्टूडियो बेस प्रोग्राम नहीं करेंगे बल्कि आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे स्कूल में जो कहने को सरकारी स्कूल है, लेकिन इसकी इंतज़ामिया सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। इसमें और सरकारी स्कूलों में आप ख़ुद मुवाज़ना करेंगे कि इस शहर में जो सरकारी स्कूल होते हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट होता है, उनकी हालत क्या है, और वही स्कूल अगर किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में जाएं, किसी खुदा तर्स शख्स के हाथ में चले जाएं, उन स्कूलों का हाल कैसा होता है, उनमें पढ़ने वालों का हाल कैसा होता है, और ख़ुसूसन उस वक्त में जब उस स्कूल की इंतज़ामिया के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हों। आज आपको एक ऐसी मिसाल दिखाते हैं। यकीनन ये मिसाल दीगर ऐसे इदारों के लिए एक मशअल राह है, दीगर इदारों के लिए एक काबिल तकलीद और काबिल रश्क इक़दाम है। ये आप मेरे साथ ये जुमले आखिर में ज़रूर कहेंगे कि ये काबिल रश्क और काबिल तकलीद मिसाल है। बता रही है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। देखें, हमारी जेडीसी की तो हर काविश खुली किताब की तरह से होती है। ये सरकारी स्कूल थे और आज आप इनका नक्शा देख रहे हैं किस तरीके से हमने इसको अपनी सी कोशिश की है और पूरी इसकी हालत बदली है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कराची के समझ लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, बेहतरीन फैकल्टी हमारे पास है। हर सहूलत जो हम इन बच्चों को दे सकते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं कि उनको मिले। आप देख सकते हैं पीछे हमने एक मिनी ज़ू बनाया है, यहाँ बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है। एकेडमिक्स पे तो फोकस है ही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मेरी बाएं जानिब अगर आप देखें पीछे तो स्विमिंग पूल है और बहुत कम ही मेरे ख्याल से कराची में स्कूल हैं जहाँ पर ये सहूलत मैसर है। तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बने ही बने, लेकिन अगर उसमें कोई सलाहियत है और तो उसको एक्सेल होना चाहिए। हम उसको चमकाएं, उसको तराशें और पाकिस्तान के लिए वो नाम रोशन करें। तो हर मुमकिन फैसिलिटी यहाँ पे आप देखेंगे। एयर कंडीशन क्लासरूम है, इंटरैक्टिव बोर्ड लगे हुए हैं,
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा लाजमी बात है। हम जिस बच्चे पे काम कर रहे हैं वो आज से 10 साल बाद तैयार होना है, उसने मार्केट में आना है, अमली ज़िंदगी के अंदर आना है। तो लैपटॉप्स पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी के 2.5 से 5.5 साल तक के बच्चे लैपटॉप पे आप सोचें काम कर रहे हैं। और उन असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी जो 20-20 साल का तजुर्बा रखते हैं, और हमारा स्पोर्ट्स टीचर, हमारा आर्ट टीचर, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को जिस हद तक मुमकिन हो सके और उनको फैसिलिटेट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें, फैज़याब करें उनको। तो बस यही कोशिश है। 300 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपका साथ रहेगा तो ऐसे इंशाअल्लाह ताला ज़फ़र अब्बास साहब की निगरानी में और स्कूल्स खोलेंगे और इसी तरह जो है वो इल्म की शमा रोशन करेंगे। स्कूल में वालिदैन के साथ इंटरेक्टिव सेशन किए जाते हैं, वालिदैन की आरा को सुना जाता है और काबिल अमल पर अमल भी किया जाता है। पढ़ते हैं हम, गरीब बहुत खुश हैं। जफ़र भाई की मेहरबानी है, बहुत इनका एहसान है हम पे कि गरीबों के बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं रक्षा चलाता हूँ और बच्ची यहाँ पढ़ाता हूँ। मैं यूपी से आता हूँ, हम गरीब आए, जफ़र भाई की मेहरबानी है, हमारे बच्चों को स्कूल में रखा हुआ है। मैं खुद ही छोड़ने आता हूँ, खुद ही लेके आता हूँ यूपी से, रक्षा चलाता हूँ बस। स्कूल में तलबा को कलरिंग, अशिया के नाम और दीगर अहम बातें ज़हन नशीन कराने के लिए बाकायदा अज़ खुद अशिया मंगवा कर मुहैया की जाती हैं। कलम, किताब, पेंसिल से लेकर हर चीज़ खुद इंतज़ामिया बच्चों को मुहैया करती है। इस हवाले से बरसों का तजर्बा रखने वाली माहिर तालीम शाजिया शहाब बता रही हैं। हाउस ऑफ एजुकेशन में 300 बच्चे हैं ऑलमोस्ट, एंड ये सारे बच्चे 2.5 साल से 4.5 या 5.5 साल की उम्र पर मौजूद हैं। ये किंडरगार्टन स्कूल है। किंडरगार्टन स्कूल में 300 बच्चे हैं और ये प्री स्कूल भी कहलाता है। इसके बाद हम क्लास 1 शुरू करेंगे। नाउ इट कम्स कि हमने क्यों किंडरगार्टन को चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा ये बात सुनते हैं और हमेशा ये चीज़ एक यू कैन से एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे की बिल्डिंग खुद ब खुद ही हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो हम इस वक्त अपने बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। काम करने के लिए या टीचिंग के लिए हमने ब्लेंडेड करिकुलम डिज़ाइन किया है। ब्लेंडेड करिकुलम मींस पाकिस्तान प्लस ब्रिटिश करिकुलम। हमने इनको मर्ज करके और अपने अटेनमेंट टारगेट्स डिज़ाइन किए हैं और हमने अपनी कुछ बुक्स भी खुद ही डिज़ाइन किए हैं। सिर्फ बुक्स से पढ़ाई नहीं हो सकती, उसके लिए टीचिंग पे काम करना ज़रूरी है। हमने जिन टीचर्स को हायर किया है, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 33+ टीचर्स मौजूद हैं। हर क्लास में ऑलमोस्ट 28 बच्चे, 2 टीचर्स मौजूद हैं और अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो एक मेट भी मौजूद है, ताकि उनके जो भी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, बच्चों की वॉशरूम ले जाने के लिए, पानी पिलाने के लिए एक्सेट्रा। अब आते हैं दोबारा करिकुलम की तरफ। करिकुलम हमने आपको बताया कि किस तरह डिज़ाइन हुआ है। टीचर्स को जब हायर किया गया था तो वो 3 स्टेजेस से गुजार के उनको हायर किया गया था। उन्होंने एक क्वेश्चनर फिल किया था, फिर उनको इंटरव्यू करवाया गया था और फिर उसके बाद उनका एक लेसन डेमो भी लिया गया था। उसके बाद वो टीचर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाई, हमने उनको हायरिंग की तरफ लेकर आए। फिर उनकी हमने इनिशियल ट्रेनिंग की है, सारे इंडक्शन कोर्सेज हमने अपने खुद डिज़ाइन किए और हमने उनकी इनिशियल ट्रेनिंग की है और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग मुसलसल चल रही है, विच इज़ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स ट्रेनिंग पर हैं, हम खुद भी ट्रेनिंग पर हैं। हम ये समझते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यू कैन से सपोर्ट भी की गई है हर तरफ से। वो ये कि हर स्कूल लीडर को भी अपने लिए यानी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना चाहिए। सो राइट नाउ हम लोग खुद भी कुछ कोर्सेज पे मौजूद हैं। एक चीज़ ये कि जब हमने बच्चों को लिया था तो उनको भी एक प्रोसेस से गुजार के और एंट्री टेस्ट करके लिया। अब ये सब कुछ प्रोवाइड करना और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, टीचिंग फैसिलिटीज़ भी आती हैं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी डोंट चार्ज एनी एडमिशन फ़ी, एनी फ़ी फ्रॉम एनीबडी। कोई हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे मौजूद कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका जो फ़ी चालान डील करता हो। इस तरह की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये बच्चे फ्री तालीम ले रहे हैं। एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हम स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, अभी करिकुलम की बात की है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा,
ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इसको इस तरह कह सकती हूँ कि हम बहुत सारे टीचर्स रह चुके हैं, हम लोग ज़ाहिर है बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ तक आए। हमने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया था, यानी हम अपने घर से निकले ही इसलिए थे कि हम अपने बच्चों को जो बच्चे हैं उनको उनकी फ़ी यू कैन से फ्री शिप हासिल कर सकेंगे। वो चीज़ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एंड इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हम पेरेंट्स के भी ओरिएंटेशन सेशंस करते, उनको हमने अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चों की तरबियत सिर्फ स्कूल से नहीं होगी बल्कि वो घरों में भी होगी। तो हम छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद मदर्स को अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ सेशंस करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आज हमने हाइजीन के ऊपर नोट किया है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा हमें इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, तो वो बच्चा ख़ुद नहीं ये सब कुछ कर पाएगा, हमें हर हाल में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम उनको बुलाते हैं, जैसे कल वो आएंगे, एक छोटा सा सेशन होगा और फिर हम पेरेंट्स की भी तरबियत करेंगे। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो तरबियत के हमने एक सेशन का सोचा था, ये जो आगे नशिस्तें होंगी वो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर होती हैं, यानी पेरेंट्स ने हमें कहा है कि प्लीज़ आप हमें भी बुलाएं और फादर्स को भी बुलाएं और हमसे बात करें।